नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आगे का क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम लोगों को लगभग 400 क्वेश्चन देखना है, 400 प्लस क्वेश्चन देखना है। तो इसमें हम लोग 50 नंबर तक देख चुके हैं और इसके आगे का हम लोग देखेंगे। 150 या 200 के आसपास में कर लेंगे। उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा इस टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि लगातार एक ही टॉपिक चलते रहेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि एक ही चीज़ बताया जा रहा है। तो मतलब कि चेंज करके हम लोग पढ़ते रहेंगे तो पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। और हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि इस बार आप लोगों को नए वर्ष में आप लोग जो चाह रहे हैं कि हमको जॉब मिले, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिले। अगर आप लोग अच्छे से अच्छे गाइड के साथ पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से जो बताया जा रहा है उस तरीके से मेरे गाइड अनुसार अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा और एग्ज़ाम निकलेगा भी और मेरिट लिस्ट तक भी पहुंचिएगा। तो आप लोग तो जैसे कि बहुत दिनों से क्लास में जुड़े हुए भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट नया में भी ऐड हुए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक क्लास के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं। तो वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। अब आप लोगों का जो बहाली है उसमें ज़्यादा समय मिलेंगे नहीं तैयारी का, इसलिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। और आगे का इन्फॉर्मेशन क्लास में मिलते रहते हैं। आपको सारा नोट्स भी मिलते हैं, क्लासेस डेली मिलते हैं, कोई भी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन है उसकी सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहते हैं। तो आप लोग ज़रूर क्लास के ग्रुप में इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ये पल्स पोलियो कार्यक्रम मतलब कि पोलियो का टीकाकरण को लेकर ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो वही कह रहा है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। तो ये 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया था और हमारा देश पोलियो से मुक्त हो चुका, मतलब कि पोलियो का ज़्यादातर उन्मूलन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ये WHO ने हम लोगों के देश को घोषित किया है। 2015 में ये घोषित किए हैं। तो मतलब कि इसकी केसेस कम आने लगती है। किसी भी देश में अगर कोई बीमारी की केसेस कम आती है तो वहाँ उस देश को WHO के द्वारा उससे रहित, मतलब कि उस बीमारी से रहित, मतलब कि उस बीमारी का खात्मा ही समझा जाता है, या उस बीमारी का उस देश में कम संख्या है वो माना जाता है, मतलब कि उस देश से उसका उन्मूलन हो चुका है। जैसे कि हमारे देश से छोटी माता, स्मॉल पॉक्स और पोलियो का भी उन्मूलन हो चुका है। तो ये WHO ने घोषणा किया है। WHO आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हमने आपको बताए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों की जानकारियाँ, गाइडलाइंस, सारा कुछ वो अप्रूवल करते हैं। इसका और भी डिटेल्स में हमने आपको बताए थे कि इसका मुख्यालय जिनेवा में है, भारत में इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपको क्या हो गया? 51 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में, कह रहा है कि विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश में पहले शुरू हुआ था। तो ये भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये एक बार पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके थे, इसलिए जिस पे ज़्यादा समय नहीं देंगे। तो ये भारत में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला है कि नाइट ब्लाइंडनेस, क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होती है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो गाजर में। किस में? तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे कि फिश का ऑयल होता है उसमें, अंडा में, इस सब में, हरी सब्जियों में, इन सब में पाए जाते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ये होते हैं। लगभग सारे रोग का किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं उसके बारे में हम लोग लगभग अभी देख लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका एक एक क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे डिजीज से लेकर। एक अलग क्लास हम लोग डिजीज पर ही रखेंगे कि इस बीमारी का इलाज क्या होता है और किसके डिफिशियंसी से ये बीमारी होते हैं। वैसे बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो लगातार पूछे जाते हैं वो सब आपको यहीं पर मिल जाएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है?
तो विटामिन सी की कमी से एस्कर्बिक होता है। इसको एस्कर्बी एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कर्बी एसिड, एस्कर्बिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी कमी से एस्कर्बी रोग होता है। जैसे क्या? मसूड़ा से खून आना, मसूड़ा का फूल जाना, गले में जैसे दर्द वगैरह, ये सब क्या है? विटामिन सी की कमी से होते हैं। विटामिन डी के बारे में हमने आपको बताए थे। रैकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होते हैं। प्लेगरा रोग विटामिन बी की कमी से होते हैं। तो ये सारा हमने आपको एक बार बताई हुई। लोहे की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होती है। क्या होती है? एनीमिया लोहे की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डी के विकास के लिए आवश्यक क्या है? हड्डी के विकास के लिए इसमें से क्या आवश्यक है? विटामिन बी, आयोडीन, कैल्शियम या इनमें से कोई नहीं? तो हड्डी के विकास के लिए क्या चीज़ का जरूरत होता है? कैल्शियम का, क्योंकि हमारा हड्डी कैल्शियम फॉस्फोरस से मिलकर ही बने होते हैं। तो हमारे शरीर में हड्डी के विकास के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, घेंगा रोग। घेंगा रोग के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारा स्टूडेंट को पता होगा कि घेंगा रोग किसकी कमी से होते हैं। तो ये आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में क्वैसी और कोर जो रोग होती है वो किसके कमी से होते हैं? जैसे वसा दिया है और विटामिन दिए हैं, प्रोटीन दिए हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो किसकी कमी से होते हैं? तो ये होता है आपका प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से? तो प्रोटीन की कमी से ये रोग होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण। कुपोषण जैसे क्या मतलब कि शरीर में विटामिन, प्रोटीन, इन सब की कमी हो जाती है तो क्या होते हैं? कुपोषण का शिकार हो जाता है। मतलब क्या? शरीर पतला दुबला हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कभी न्यूज़ में, वैसे पेशेंट भी आप लोगों का जो कॉलेज डे में भी मिलता है आप लोगों को कुछ दिन का ड्यूटी, तो उस समय भी किए होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट संविदा पर वर्क कर रहे हैं, तो उन सबको देखने को मिले भी होंगे। तो कुपोषण का जो प्रमुख कारण पूछ रहा है, तो कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिया है कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी से, खनिज लवण की कमी से, विटामिन की कमी से, या इनमें से कोई नहीं? तो कुपोषण का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो वो आपका है प्रोटीन कैलोरी की कमी से कुपोषण रोग होता है। जहाँ पर खाना जितनी मात्रा में लेनी चाहिए उतनी उससे कम खाना मिलता है, तो उसमें वो व्यक्ति क्या हो जाता है? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और भी बहुत सारी डिफिशियंसी की वजह से भी हो जाते हैं। जैसे क्या? इसमें प्रमुख कारण क्या है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से क्या होता है? तो कुपोषण का शिकार हो जाता है। प्रमुख कारण कुपोषण का यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1 वर्ष तक के बच्चे को कहा जाता है क्या? जब 1 वर्ष के आयु तक के बच्चे हैं, उससे छोटे या 1 वर्ष तक का है, तो उस बच्चों को क्या कहा जाता है? टोडलर, नवजात, न्यूबॉर्न शिशु, इन्फेंट या शिशु, या इनमें से कोई नहीं? तो 1 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसको जो कहा जाता है, जैसे कि इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, तो उसको शिशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिशु, इन्फेंट कहा जाता है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इन्फेंट हो जाएगा। मतलब कि 1 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, 1 वर्ष की आयु तक के, उसको इन्फेंट शिशु कहे जाते हैं। नवजात कब कहा जाता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बच्चे को क्या कहा जाता है? तो नवजात कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीएनिंग का अर्थ क्या होता है? तो वीएनिंग का अर्थ होता है, जैसे इसमें दिया है कि स्तन का दूध पिलाना, या माँ का दूध छुड़ाकर अन्य दूध ठोस अर्ध पदार्थ देना, या दूध छुड़ाकर अनाज देना, या इनमें से कोई नहीं? तो
स्तन का दूध पिलाना ये तो होगा नहीं, उसको स्तन के दूध पिलाने को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं बहुत बार। तो उसको स्तनपान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तनपान कहा जाता है। तो ये होगा नहीं, वीनिंग है। तो वीनिंग का मतलब क्या होता है कि माँ का दूध छुड़ाकर अन्य दूध तथा ठोस या अर्ध ठोस तरल पदार्थ देना, जैसे जो खाद्य पदार्थ है वो सब देना। जैसे किसी केस में माँ को दूध नहीं हो रहा है या किसी कारणवश मतलब कि दूध छुड़वाना पड़ रहा है, तो उस समय में अन्य दूध या कोई दूध जैसे गाय का दूध और अदर दूध दिए जाते हैं, या ठोस पदार्थ या खाद्य पदार्थ जो जैसे कि या जो अर्ध तरल पदार्थ है वो सब दिए जाते हैं खाने के लिए, तो उसको वीनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीनिंग। उसका एक नेम मतलब कि एक तरीके से टर्म है, इस टर्म से बोला जाता है। तो इसके बारे में हम लोग समझ गए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सामुदायिक, क्या कह रहा है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? सामुदायिक मतलब क्या? कम्युनिटी हेल्थ के बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। कम्युनिटी मतलब समुदाय होते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पूरे कम्युनिटी के विकास के लिए कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये सामुदायिक कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो 1952 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है, और एक बार फिर से आप लोगों को कह देते हैं कि आप लोग अगर इस बार जॉब ले लेना है, इतनी सारी वैकेंसी है, बार बार आपको वैकेंसी आएगा नहीं, तो आपको तैयारी करना होगा और अच्छे से तैयारी करना होगा। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करके आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से क्लास अटेंड करिए, जो नोट्स मिलता है उसको पढ़िए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। जिसके पास नोट्स नहीं है वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके नोट्स मंगा सकते हैं। ठीक है, 7050872996। अगला है कि भारत में अंतिम जनगणना कब हुआ था? पहला नहीं पूछ रहा है, अंतिम पूछ रहा है। पहला तो अंग्रेज के ही शासनकाल में हुआ था। कह रहा है कि अंतिम लगभग 1889 में हुआ था पहला। तो मतलब कि कह रहा है कि अंतिम जनगणना कब हुआ था? जनगणना मतलब क्या होता है? सभी चीज़ों का गणना करते हैं। क्या है? जन मतलब क्या होता है? लोग। गणना मतलब लोगों को गिनती करते हैं, पता करते हैं कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, लिंगा अनुपात किस राज्य का ज़्यादा है, किस राज्य में कितने शिक्षित लोग हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा राज्य बिहार क्या है कि सबसे कम शिक्षित वाला राज्य, सबसे ज़्यादा केरल है, और उसके बाद इस तरीके से डाटा उसी से प्राप्त होता है। तो ये सबसे लास्टली हुआ था 2011 में। कब हुआ था? 2011 में। 10 वर्ष पर होता है ये जनगणना, 10 वर्ष पर होता है। अगला होना था 2021 में, लेकिन उस समय कोरोना समय था। कोरोना का समय था 2021, आपको पता है, इसलिए उस डेट को टाला गया। इसलिए 2021 में आप लोग जनगणना नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि अभी जो भी डाटा है किसी के पास या आपके बुक में या आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो वो 2011 के डाटा के अनुसार ही पूछेगा, क्योंकि अभी तक इसका अगला जनगणना हुआ नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होता है? ये तो हम बता ही दिए आपको कि भारत में जनगणना 10 वर्षों पर होती है। ठीक है, तो ये हम आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिए थे। नेक्स्ट है आबादी वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आबादी वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो जैसे इसमें दिया है कि जन्म और मृत्यु दर में अधिक अंतर हो जाना, या बाल विवाह हो जाना, या दो बच्चे के बीच समय अंतराल मतलब कि दो बच्चे के बीच समय अंतराल नहीं होना या कम होना, या इनमें से सभी। तो मतलब कि आबादी वृद्धि का तो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि सभी सही है, क्योंकि अगर मृत्यु दर कम है
और जन्म अधिक है, जन्म और मृत्यु दर का अंतर कम है, तो निश्चित रूप से आबादी बढ़ेगा। बाल विवाह, अगर कम उम्र में शादी होते हैं तो बच्चे भी हो जाएंगे, कम उम्र में ज़्यादा भी होंगे, तो ये भी एक फैक्टर है। ये तीसरा ये भी फैक्टर हो सकता है कि दो बच्चे के बीच का जो समय अंतराल है, जो लगभग 3 वर्ष या अपने अनुसार दंपति करते हैं, लेकिन अगर वो समय अंतराल कम है तो इससे भी जनसंख्या बढ़ती है। आबादी वृद्धि का प्रमुख कारण एक ये भी है। ये सब क्या है, आबादी के वृद्धि का प्रमुख कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, एक नाम है, वही पूछ रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। जैसे इस तरीके से आप लोग मदर टेरेसा को जानते हैं ना, हमारे देश में बहुत शांति के लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो वही कह रहा है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो कौन थी, समाज सेविका थी, नर्स व्यवसाय की संस्थापक थी, या विश्व विख्यात महिला थी, या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा आप लोग इसमें अपने तरीके से भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा कि हम लोग नर्स के बारे में ज़्यादा चीज़ पढ़ रहे हैं, हेल्थ से रिगार्डिंग हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, तो इसी से रिलेटेड होंगे, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी। तो ये नर्स व्यवसाय की संस्थापक थी। कौन थी, तो नर्स व्यवसाय की संस्थापक थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नर्स डे, कह रहा है कि नेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, नेशनल नर्स डे 12 मई को क्यों मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। ये तो अब आपको पता चल गया कि जो नर्स डे है, राष्ट्रीय नर्स डे, हमारे देश में जो राष्ट्रीय नर्स डे मनाया जाता है वो 12 मई को मनाया जाता है। इससे हमको 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, 12 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर, क्योंकि ये उनका संस्थापक थे, तो इनके जन्मदिन पर ही क्या किया जाता है, तो राष्ट्रीय नर्स डे मनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि महामारी, एपिडेमिक महामारी, जो कि आप लोग देखे थे कि कोरोना को भी क्या किया गया था, WHO के द्वारा महामारी घोषित किया गया था, एपिडेमिक घोषित किया गया था। तो वही कह रहा है कि महामारी में पदाधिकारी द्वारा जारी की जाती है, क्या जारी किया जाता है महामारी, जब कोई महामारी फैल जाता है, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना महामारी फैली थी, तो उसमें जो प्राधिकार होते हैं, प्राधिकार का जो पदाधिकारी होते हैं उसके द्वारा क्या मतलब कि जारी किया जाता है, लेटर, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, न्यूज़ या बुकलेट, तो क्या जारी करके बताया जाता है। तो ये जो जारी किया जाता है इसमें एक लेटर जारी किया अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ रहता है एपिडेमिक को लेकर, महामारी के लेकर रिगार्डिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आज ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा फंसा हुआ है। अगला है कि दाई आप लोग जानते होंगे ना, घर सब में जो काम करने के लिए होते हैं, जिसको पैसे देकर रखा जाता है, वही कह रहा है कि दाई का परीक्षण कितने दिनों का होता है, कितने दिन के लिए उसको भी परीक्षण दिया जाता है सारे कुछ का, या आपके हॉस्पिटल में भी होते हैं। तो कह रहा है कि दाई का परीक्षण कितने दिनों के लिए होता है, तो इसका परीक्षण 1 महीना का होता है। कितना दिन का, 1 महीना का इसको परीक्षण ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि ग्रामीण स्वास्थ्य, क्या कह रहा है, ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक विलेज हेल्थ गाइड का परीक्षण होता है, कहाँ होता है, कह रहे कि ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक विलेज हेल्थ गाइड का परीक्षण होता है
1 वर्ष 9 माह, 6 माह या 3 माह में। तो ये कितने पे होते हैं? तो ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक का जो परीक्षण होता है ये आपको 3 माह पर होता है। कितने पे? तो 3 माह में होते हैं। ठीक है। अगला है कि आशा का भुगतान होता है। आशा का भुगतान कैसे होता है? वैतनिक या अवैतनिक कार्य के आधार पर या निर्धारित प्रोत्साहित रकम को लेकर। तो आशा का जो भुगतान होता है वो कैसे किया जाता है? तो वो कार्य के आधार पर किया जाता है। कैसे? कार्य के आधार पर मतलब कि पर पेशेंट के अनुसार पर उसका भुगतान होता है। ये आप सबको भी पता है। तो उसके कार्य के आधार पर ही क्या किया जाता है? भुगतान राशि दी जाती है। तो पर पेशेंट के अनुसार पहले कम थे, 1000 पहले मिलते थे, अब बढ़ाया गया है। तो इसका एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन बढ़ाया गया है। क्योंकि और इस बीच में कुछ दिन पहले आप लोग देखते होंगे कि आशाकर्मी प्रदर्शन भी कर रहे थे, क्योंकि वो लोग भी चाह रहे थे कि हम लोगों का वेतन के जरिए मिले। तो इस तरीके से परमानेंट वेतन के टाइप जैसे मिलते हैं उस तरीके से। तो ये सब जानकारी आप सबको भी मिला होगा कि बहुत दिन धरना इसका भी चला था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण पंचायत का प्रधान कौन हो? सॉरी, ग्राम पंचायत का, ग्रामीण या ग्राम कहिए, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो कौन होते हैं? जैसे आपका ऑप्शन दिया है मुखिया, सरपंच, उप मुखिया या ग्राम सेवक। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, प्रमुख व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं? तो मुखिया होते हैं। जिस तरीके से देश का राष्ट्रपति होता है ना, उसी तरीके से ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। मुखिया आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट जो कि नगर निगम से होंगे तो वहाँ पर मुखिया नहीं होता है, वहाँ पर मेयर होते हैं। मेयर, उपमेयर, पौर, महापौर जिसको बोला जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत में मुखिया होते हैं। अगला है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होगा? तो पंचायत समिति का जो प्रमंडल प्रमुख होता है, जिसको प्रमुख आप लोग कहते हैं ना, मतलब कि प्रमुख को कौन चुनता है? तो बहुत जितने भी प्रमंडल का जो समिति होती है, वो एक पंचायत का है कह लीजिए, या उसमें जो भी समिति आते हैं, जितने भी समिति, उन सारे समिति को मिलाकर क्या होता है? एक प्रमुख बनता है, जो कि पंचायत समिति का वो प्रमुख भी होता है। उसको प्रमंडल प्रमुख भी कहा जाता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है जिला परिषद का प्रधान होता है। जिला परिषद किसका प्रधान होता है? तो ये मतलब कि जिला विकास पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो जिला परिषद का प्रधान मतलब कि क्या होता है? तो जिला पंचायत अध्यक्ष जिला परिषद का प्रधान होते हैं। इस तरीके से आप लोगों का आगे का क्वेश्चन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। 75 से हम लोगों का क्वेश्चन कल होगा। ठीक है। वैसे इसके बारे में आप लोग कमेंट्स करके बता भी सकते हैं कि जन्म के समय जो नवजात होते हैं शिशु, उनका वजन कितना होता है। ठीक है। तो कमेंट सेशन में इसके बारे में आप लोग जो इसका करेक्ट आंसर है वो बता सकते हैं। थैंक यू।